आज हम लोग अपना पाइथन फॉर डेटा साइंस का जो हम लोग की पाइथन फॉर डेटा साइंस की सीरीज है उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का टॉपिक भी पैंडास सीरीज है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक जो है पैंडास के बारे में एक इंट्रोडक्शन किया था और आज हम लोग पैंडास सीरीज और डेटा फ्रेम के बारे में एक क्विक इंट्रोडक्शन करेंगे। और हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो पैंडास सीरीज है वो वन डायमेंशनल एरे है और ये होल्ड कर सकता है किसी भी टाइप का डेटा। ये भी लिस्ट की तरह से ही एक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है, बस ये सिंगल डायमेंशन है। इसमें इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, आप किसी भी टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। और इसमें सबसे खासियत ये होती है कि जिस तरीके से डिक्शनरी के अंदर हमारे लेबल्ड इंडेक्सेस होते हैं, ठीक उसी तरीके से सीरीज में भी लेबल्ड इंडेक्सेस हो सकते हैं। तो हमने गूगल कोलैब ओपन कर लिया, यहाँ से हम कनेक्ट कर रहे हैं गूगल कोलैब को। और कनेक्ट करने के बाद इसको हम लोग ऐसा लिख लेते हैं पांडास डे 2। हम लोग पांडास में सीरीज एंड डेटा फ्रेम बेसिक्स पे आज बात करेंगे। सीरीज एंड डेटा फ्रेम बेसिक्स। नाउ जैसा हम लोग जब चाहे हमें सीरीज बनानी हो या हमें डेटा फ्रेम बनाना हो, pandas लाइब्रेरी को यूज करने से पहले हम लोग सबसे पहले import pandas as pd लिखते हैं। इस तरीके से जो pandas की लाइब्रेरी है वो हम लोग के सिस्टम में इंपोर्ट हो जाती है और ये इस तरीके से हमारा इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट pandas as pd। अब इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक लिस्ट बना ली। अब जैसे लिस्ट होती है, इसमें 4 नंबर लिखे हैं, 10, 20, 30, 40। तो लिस्ट में क्या होता है, इंडेक्स जो होता है वो लेबल्ड नहीं होता है बल्कि हिडन रहता है। इसको हम लोग रेंज इंडेक्स बोल सकते हैं कि 0, 1, 2, 3 ऐसे करके रेंज इंडेक्स रहता है यहाँ पे। तो इस लिस्ट से अगर हमें सीरीज बनानी है तो हम लिखते हैं सीरीज इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज। तो ये जो पी डी डॉट सीरीज है ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी डेटा को, अब ये डेटा हमारा यहाँ पे वन डायमेंशनल दिया हुआ है, एक लिस्ट दिया हुआ है, तो किसी भी ऐसे डेटा को हम इसके अंदर रखेंगे और प्रिंट सीरीज करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये सीरीज के जैसा आउटपुट आ जाएगा। सीरीज में एंड में लिख जाएगा डी टाइप इंट 64, यानी ये 64 बिट के इंटीजर्स हैं। अगर हम इसमें एक भी फ्लोट वैल्यू बना देते हैं, कोई एक एलिमेंट भी फ्लोट वैल्यू है, तो ये सबको फ्लोट बना देगा, भले ही 0.0 लगा दे और ये फ्लोट 64 बना देगा। तो ये जो है हमारा पांडास सीरीज बनाने का तरीका है। अगर यहाँ पे हमने देखा कि जो सीरीज बनी वो डिफॉल्ट इंडेक्स के साथ बनी और ये इसका इंडेक्स है। तो जब हम बात करते हैं कि क्या इंडेक्स है और क्या वैल्यू है, तो एक सीरीज के अंदर आप देखें जो ये वाला पार्ट है ये हमारा इंडेक्स है और ये एक्चुअल वैल्यूज हैं, यानी हर इंडेक्स पे एक वैल्यू हमारी होगी। जैसे इंडेक्स 0 पे 10.6, 1 पे 20, 2 पे 30, 3 पे 40, ऐसे ही सेम जैसे लिस्ट में होता है। पर हम लोग जो है सीरीज को कस्टम इंडेक्स के साथ भी बना सकते हैं। अगर हमने लिखा है डेटा इज इक्वल टू दिस सेम, अब यहाँ पे हमने इंडेक्स अपने मन के सोच लिए कि ए बी सी डी 4 वैल्यूज हैं, तो हमने इंडेक्स को भी एक लिस्ट में रख दिया और हमने डेटा को भी एक लिस्ट में रख दिया। अब जब हम ये pd डॉट सीरीज ये लिखते हैं तो इसके अंदर हम लोग जो है जब ये एक ऑब्जेक्ट बना रहे सीरीज का, तो ऑब्जेक्ट बनाते समय जो पहला आर्ग्यूमेंट हमें देना होता है वो डेटा होता है। तो हमें पता है कि हमारा डेटा जो है वो एक लिस्ट में दिया है, वो हमने यहाँ लिख दिया। दूसरा आर्ग्यूमेंट हम बता सकते हैं कि हमारा इंडेक्स क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि हमारा इंडेक्स जो है वो इंडेक्स लेबल्स नाम की जो हमारी लिस्ट है वो है। अब इस तरीके से जब आउटपुट आएगा तब आप देखेंगे कि ए बी सी डी बन गया इंडेक्स, जो पहले बाय डिफॉल्ट 0, 1, 2, 3, 4 था। तो ये तरीका है
इंडेक्स का। सो इंडेक्स कैन बी कस्टमाइज मेकिंग इट सिमिलर टू अ डिक्शनरी। तो आपने देखा था जैसे डिक्शनरी में हम लोग की वैल्यू पेयर दिया करते थे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी। अब यहाँ पे अगर हम डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर देते तो भी, तो हम एक करली ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू लिख देते। यहाँ पे बस क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग लिस्ट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रख रहे हैं, एक को डेटा बोल रहे हैं, एक को इंडेक्स बोल रहे हैं, और फिर pd डॉट सीरीज इस क्लास का यूज करते हुए इसमें पहला एलिमेंट डेटा लिख दे रहे हैं और दूसरा इंडेक्स में। पहले में तो आप ये नहीं लिख रहे कि डेटा इज इक्वल टू डेटा, तो पहला आप सीधे वो वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं। जो दूसरा पैरामीटर आप लिख रहे हैं उसमें आप लिख रहे हैं इंडेक्स इक्वल टू और फिर उस वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक इसको बना सकते हैं सीरीज को। अब हम लोग ठीक इसी तरीके से एक डिक्शनरी से भी सीरीज को बना सकते हैं, क्योंकि एक डिक्शनरी के अंदर ऑलरेडी की और वैल्यू पेयर है, यानी उसके अंदर लेबल्ड इंडेक्स पहले से है। जो उसकी की है वो इंडेक्स है और जो उसकी वैल्यूज हैं वो वैल्यूज है ऑब्वियसली। तो हमने डेटा लिख लिया और फिर अच्छा ये डेटा कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया पर्सन, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, किसी भी नाम से वो वेरिएबल हो सकता है। हमें कैसे लिखना, pd डॉट सीरीज, ये पांडास का ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका। तो हम यहाँ पे अगर लिख देंगे s इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज, और अब की बार हमें यहाँ पे पर्सन लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने पर्सन में वो डिफाइन किया। तो जैसे आप लिखेंगे और s को प्रिंट करेंगे तो इस बार देखें वो ऐसा प्रिंट हो गया, ठीक है, एलिस बॉब चार्ली, ये इंडेक्स बन गए और उनकी वैल्यू बन गई। और अभी भी ये सीरीज है क्योंकि इसका डेटा टाइप यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा। When using a dictionary, the key becomes the index. अब जिस तरीके से हम लोगों ने एक लिस्ट में पढ़ा कि उसके वैल्यूज को कैसे एक्सेस किया जाए, एक डिक्शनरी में पढ़ा कैसे किया जाए, तो अब उसी तरीके से हम पढ़ेंगे कि कैसे इंडेक्स को बाय पोजीशन किया जाए। तो एक्सेस बाय इंडेक्स पोजीशन, तो अगर हम लिखते हैं प्रिंट, यहाँ पे पहले तो हैशटैग लगा देते हैं, सो एक्सेस बाय इंडेक्स पोजीशन, अगर हम लिखते हैं प्रिंट सीरीज 0, अभी जैसे सीरीज में हमारा ऐसे ABCD लिखा है तो देखते, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो भले ही यहाँ पे ABCD लिखा है, अगर आप देखें अभी इसके ऊपर हम यहाँ पे कोड इंसर्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि सीरीज में आउटपुट क्या आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडेक्स ABCD आ रहा है, बट फिर भी अगर हम 0 लिखते हैं तो हमारा 10 वैल्यू आ रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे ये हमें एक वार्निंग दे रहा है कि ट्रीटिंग कीज एज पोजीशन इज deprecated in future versions. Integer keys will always be treated as labels. Okay, ऐसा एक वार्निंग दे रहा है, पर अभी ये आउटपुट 10 आ रहा है हमारा, ठीक है। पर अच्छा तरीका क्या होगा, एक्सेस बाय इंडेक्स लेबल करना। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे जो हमारी लास्ट सीरीज है, ठीक है, वो लास्ट सीरीज हमारी है बॉब 90। तो अगर हम एस को प्रिंट करते हैं तो आप देख रहे हैं एस के अंदर ऐसे करके लेबल्स दिए हुए हैं। तो उसके लिए अगर हम लिखेंगे प्रिंट एस स्क्वायर ब्रैकेट बॉब, जैसे हम डिक्शनरी के केस में करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग इंडेक्स की वैल्यू लिख देते थे, तो बॉब के मार्क्स आ जाएंगे, ये जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी। इसी तरह से आप अगर चार्ली लिख देंगे तो उस इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने चार्ली लिख दिया तो उस इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये है एक्सेस बाय इंडेक्स लेबल। नेक्स्ट, जैसे हम लिस्ट को स्लाइस कर सकते थे वैसे ही हम सीरीज को भी स्लाइस कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, अगर मान लीजिए मैंने कहा कि ml इज इक्वल टू लिस्ट रेंज
2 to 15 और दो दो के डिफरेंस पे। अब यहाँ मैंने लिख दिया 2 to 24 2 के डिफरेंस पे और ml को प्रिंट किया। तो ऐसे मेरी एक सारे इवन नंबर्स की लिस्ट बन जाएगी 2 से लेके 22 तक, फ्रॉम 2 to 22। अब ये ml है। अगर मैं कहा s इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज ml, ऑल्दो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, तो मैं आपको लिस्ट के थ्रू दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारी ये देखिए सीरीज बन गई, ठीक है। अब अगर मैंने सीरीज में लिख दिया s स्क्वायर ब्रैकेट 1 से लेके 5 तक, यानी पहले से लेके 4th एलिमेंट तक, ठीक है। तो ऐसे लिया तो ये देखिए 1 to 4 आ गया। हमने यहाँ 1 to 5 लिखा है पर ये 1 to 4 प्रिंट करेगा। अगर मैंने लिख दिया अप टू 5 तो ये 0 से 5 कर देगा। यानी स्लाइसिंग के केस में हम लोग एक स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं, एक एंडिंग वैल्यू देते हैं, पर वो एक्चुअली में प्रिंट करता है एंडिंग वैल्यू -1। अगर मैं यहाँ पे 7 लिखूंगा तो 6 तक लेके आएगा। ये देखिए 2 3 4 5 6। तो ये स्लाइसिंग जैसे हमने लिस्ट के केस में सीखी थी वैसे ही ठीक सीरीज के केस में भी काम आएगी। तो इवन अगर हम हमारा जो पहले ये केस था ये बॉब एटसेट्रा वाला, इसमें अगर हम लिख देते 0 0 1 ऐसा लिख देते 0 to 1 या 0 to 2 तो पहले दो एलिमेंट प्रिंट हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे लिस्ट में होता है। अब आती है इम्पोर्टेंट बात कि कुछ ऑपरेशंस जो हम पैंडास की सीरीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने कोर पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेशंस पढ़े थे वो ट्राई करते हैं। तो एक एक करके समझाते क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने एक सीरीज बनाई जिसमें हमने एक लिस्ट दे दी, ठीक है। ये लिस्ट दे दी 10 20 30 40, एक लिस्ट बना दी और इस लिस्ट को हमने एक सीरीज बनाया। अब अगर मैंने लिख दिया सीरीज +5, ओके, तो ये क्या करेगा कि 5 जोड़ देगा हर एलिमेंट पे, क्योंकि मैंने लिखा है सीरीज +5। तो ये हमारा पहला अरिथमेटिक ऑपरेशन है। तो जहां 10 20 30 40 प्रिंट हो रहा था वहां 15 25 35 45 प्रिंट हो रहा है, 15 25 35 45 प्रिंट हो रहा है, बिकॉज इट विल ऐड 5 टू ईच एलिमेंट। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, हम फंक्शंस लगा सकते हैं। देखिए, एक लैम्डा फंक्शन होता है। लैम्डा फंक्शंस में क्या होता है, अगर हमारी सीरीज डॉट अप्लाई, ये अप्लाई मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लिखते हैं लैम्डा एक्स इज सच दैट एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2, सिंपली लिखा है लैम्डा एक्स, तो यह क्या करेगा, एक एक एलिमेंट की बात करेगा कि हर एलिमेंट ऐसा हो कि हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाए। ये सिर्फ इतने का मतलब है। लैम्डा एक्स इज सच दैट, कह रहे कि एक्स को ऐसा कर दो कि एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाए। ये लैम्डा का स्टेटमेंट लिखा और उसे अप्लाई मेथड के अंदर लिख दिया। तो ये सिंपलेस्ट तरीका है। अगर हम चाहते हैं कि हर एलिमेंट में हम मल्टी ये करने के लिए लिख दें एक्स इज सच दैट एक्स +89, ऐसा कुछ कर दे तो ये भी चलेगा। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देते और अप्लाई कर देते। तो आप देखेंगे कि जो हमारी सीरीज थी उस सीरीज में सब में देखिए 2 से मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये 10 20 30 40 थी, वो यहाँ पे किया। जब हमने प्रिंट सीरीज +5 किया तो एक्चुअली में सीरीज में कोई बदलाव नहीं हुआ, राइट। ये सिर्फ हमने एक आउटपुट देखा। तो इसीलिए जब हमने लैम्डा अप्लाई किया तो जो सीरीज की वैल्यूज थी वो अभी भी वही रही जो पहले थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये लैम्डा एक्स इज सच दैट एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ चेकिंग फॉर नल वैल्यूज, तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं डेटा 10 20 नन 40 ऐसे लिखा है। एक लिस्ट है जिसमें नन नाम की एक वैल्यू हमने दे दी है, ये भी एक तरह का डेटा टाइप है। और सीरीज में लिख दिया pd डॉट सीरीज डेटा, तो एक सीरीज बना दी इससे।
तो एक मेथड है इज नल और एक मेथड है नॉट नल, ठीक है। सो इज नल क्या करता है, ये चेक करेगा, और ये सारे मेथड्स आपको याद रखने। तो देखिए इज नल क्या करेगा, एक एक वैल्यू उठाएगा, कि जैसे पहली वैल्यू फॉल्स, दूसरी वैल्यू फॉल्स, तीसरी ट्रू, चौथी फॉल्स, ऐसा होगा। तो इज नल ये पता करेगा, और दूसरा नॉट नल, ये इसका रिवर्स है। तो अगर वैल्यू नॉट नल है, 10 और 20 दोनों नॉट नल है, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे फॉल्स, तो ये फॉल्स है क्योंकि ये नल है इसलिए फॉल्स, तो ये जस्ट इसका रिवर्स है। अगर मान लीजिए जैसे मेरे पास एक सीरीज थी ये वाली, ठीक है, मैं फिर से इसको बनाता हूँ एस इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, तो ये एस है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ एस डॉट, तो जब आप डॉट लिखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे प्रॉपर्टी और मेथड आ जाएंगे। देखिए ये लिखा है एबीएस, ऐड, ऐड प्रीफिक्स, एग्रीगेट, अलाइन, बहुत सारी चीजें लिखी हैं, एरे। तो ये जो हमें क्यूब दिख रहे हैं ना, ये सारे मेथड्स है, ठीक है। धीरे धीरे करके हम लोग इनमें से बहुत सारे मेथड पढ़ने वाले हैं, और ये मेथड को ही पढ़ना इस मतलब यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जैसे अगर हम लिखते एम, तो एम से जितने भी मेथड है जैसे मैप, मास्क, मीन, ये आ जाएगा। अगर मैं मीन लिख देता हूँ और ऐसे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास है 2 से लेके 22 तक की वैल्यूज। तो अगर मैंने एस डॉट मीन लिख दिया, तो ये देखिए आंसर आ रहा है 12.0, यानी कि जो जितने भी एस में वैल्यूज हैं उन सबका मीन जो है वो ये है। हम मैक्स ट्राई करते हैं, इनमें से जो वैल्यू मैक्स है यानी मैक्सिमम वैल्यू 22 है, हम मिन ट्राई करते हैं, तो मिनिमम वैल्यू 2 है, तो मिनिमम मैक्सिमम अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन ट्राई करें, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन बिटवीन द वैल्यूज है, ठीक है। ये सब जो मेथड्स हैं, जैसे हम वेर ट्राई करते हैं, वेरिएंस है, तो ये सारा आपको ट्राई करना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे मिनिमम, जैसे आपकी जो सीरीज है मान लीजिए उसका नाम है एस, उसके आगे आप ऐसे डॉट लगाएंगे। अगर आपने लिख दिया मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है, मैं सारे मेथड्स लिख रहा हूँ, ऐसे आपको मेथड्स लिखने हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, मीन, फिर आपका आ जाएगा एस टी डी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर आ जाएगा वैर, ठीक है। और ये आएगा, हम लोग अगर लिखते एस डॉट सम, ठीक है, तो ये क्या कर देगा कि उसमें जितने भी वैल्यूज हैं आप देख रहे हैं उन सबका एडिशन कर दे रहा है, सम, ठीक है। तो ये जो सारे मेथड्स हैं ये हम सीरीज पे अप्लाई कर सकते हैं, और सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब हम एक एक्चुअल डेटा सेट को रीड करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं सर्च करता हूँ स्लाइड स्कोप गिटहब, मान लीजिए आप ऐसे सर्च करिए, तो यहाँ पे आपको एक गिटहब रिपोजिटरी मिलेगी जहाँ डेटा मिलेगा। यहाँ पे हम लोग के बहुत सारे डेटा सेट्स हैं, बहुत सारे, जो आप एज अ प्रैक्टिस यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए इनमें से कोई डेटा हम लोग रीड करना चाहते हैं, ठीक है। सो मान लीजिए मैं यहाँ से एक डेटा रीड करना चाहता हूँ इनकम नाम का, तो यहाँ पे कुछ इनकम दी है, एज दिया है, कुछ मतलब पर्सन के नाम दिए, एज दिए, इनकम दी है। तो जब हम एक टैबुलर डेटा को रीड करते हैं, तो यहाँ से हम रॉ पे क्लिक करेंगे, तो गिटहब हमें एक यूआरएल देगा, इस यूआरएल को कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इंपोर्ट पांडाज एस पीडी हमने ऑलरेडी कर रखा है, और ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, उसका मैं अभी एक क्विक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो हम अगर लिखते हैं कि डी एफ इज इक्वल टू यानी डेटा फ्रेम इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड अंडर स्कोर सी एस वी, और यहाँ पे बस वो यूआरएल पेस्ट कर देंगे, तो डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर वो यूआरएल जहाँ पे आपकी सीएसवी फाइल है, सीएसवी का क्या मतलब होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू,
यहाँ पे देखिए हर रो एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, ठीक है। हर रो एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, जैसे नेम, एज, इनकम। नेम है रॉब, एज है 27, इनकम है 70,000। तो ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, तो ऐसे हम उसको रीड कर लेंगे और इस तरीके से हमारा डीएफ बन जाएगा। ये देखिए, तो जैसा टैबुलर डेटा था, तो ये डीएफ क्या कहलाता है, ये कहलाता है डेटा फ्रेम, क्योंकि एक डेटा के फ्रेम जैसा है। सीरीज और इसमें अंतर क्या है, सीरीज एक वन डायमेंशनल डेटा था, उसमें आपको सिर्फ एक इंडेक्स और एक वैल्यू दिख रही थी, पर यहाँ पे इंडेक्स के साथ में हमें कॉलम्स भी दिख रहे हैं और रोज भी दिख रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल टेबल जैसा है, ये काफी कुछ सिमिलर है एक्सेल टेबल से, तो सेम चीज नहीं है, पर आप एज अ बिगनर याद रख सकते। तो ये ऐसा आने लगेगा। तो अब इसमें सीरीज क्या है, तो जो हमारा ये डेटा फ्रेम है, ये इसमें कितने कॉलम है, 3, नेम, एज, इनकम। तो ये जो तीनों कॉलम है ना, ये तीनों 3 सीरीज है एक्चुअली में। तो एक डेटा फ्रेम कैसे बना है, अलग अलग सीरीज को जब हमने कंबाइन करके एक फ्रेम बना दिया, वो डेटा फ्रेम है, और साथ में इंडेक्स आ गया। तो अगर मुझे मान लीजिए एक सीरीज इसमें से उठानी है, जैसे एज, तो अगर मैंने लिखा डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट एज, ठीक है, तो इस तरीके से एक वैल्यू उठेगी और ये सीरीज होगी। एज एक सीरीज है, ठीक है, इनकम एक सीरीज है। बहुत अच्छा एरर आया, क्योंकि इनकम में ये डॉलर साइन भी दिया है, तो जब भी हम इसके नाम को पुकारेंगे तो हमें एग्जैक्टली उसी तरह लिखना है जैसे वो दिया है। तो ये देखिए, तो ये आपको याद रखना है कि एक डेटा फ्रेम जो होता है वो कई सीरीज का कॉम्बिनेशन है, मतलब डेटा फ्रेम में जो ये कॉलम्स है वो एक्चुअली में सीरीज है, ठीक है। तो अगर आपको इस डेटा सेट में से एवरेज इनकम ऑफ एवरी पर्सन निकालनी है, तो आप कैसे कर सकते हैं, पहले उसको आप सीरीज बनाइए, फिर आपने अभी अभी सीखा कि मीन हम उसका कर सकते हैं। तो जैसे आप मीन करेंगे तो ये देखिए 90,431 यहाँ पे मीन इनकम है। अगर हम वेरिएंस देखना चाहते हैं कि ये सारी इनकम क्या आसपास है एक दूसरे के या दूर दूर है, तो देखिए काफी ज्यादा वेरिएंस है, यानी जो मिनिमम इनकम है और जो मैक्सिमम इनकम है उसमें काफी बड़ा डिफरेंस होता है। वेरिएंस के बारे में और भी पढ़ेंगे। इसी तरह से मिनिमम देखना है तो मिनिमम इनकम 45,000 और मैक्सिमम इनकम देखना है तो मैक्सिमम इनकम इज 1,62,000। तो इस तरीके से आपका डिफरेंस आ रहा है, तो ये जो है आप पता कर सकते हैं। अगर मैं लिख दूं डॉट डिस्क्राइब, ठीक है, तो ये देखिए डिस्क्राइब का मतलब क्या होएगा कि एक बार में, ये मेथड आज आपको याद रखने सारे। तो डिस्क्राइब क्या है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा है। जैसे उसमें टोटल कितने वैल्यूज हैं, उसने कहा टोटल 22 लोगों की वैल्यू है, मीन वैल्यू ऑफ इनकम है 90,431.8182, स्टैंडर्ड डेविएशन है 43,505, मिनिमम वैल्यू 45,000। ये है फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। ये जो 25%, 50% और 75% लिखा है, इसको भी आगे हम लोग को याद से समझना है कि ये सब चीजें क्या बताई जा रही हैं। और फिर एक फाइनली मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये जो डिस्क, बजाय इसके कि हम जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि हम एक एक करके सारे मेथड्स अप्लाई करें, तो एक उन्होंने मेथड बना दिया डिस्क्राइब, जिसके थ्रू आपके पास एक सीरीज आउटपुट आ जाएगा और उस सीरीज आउटपुट में आपके सारे ये वैल्यू आ जाएंगे। तो ऐसे सारा आपको आज प्रैक्टिस करना है। इसको मैं पब्लिक बना के इसका लिंक शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोग सब लोग जो है इसको कॉपी करके अपने पास सेव कर सके। और ये जो है जो CSV फाइल है, ये CSV फाइल भी हम लोग यूज कर सकते हैं सीखने समझने के लिए चीज़ों को।
और इन्हीं पे हम लोग आगे ग्राफ बनाना सीखेंगे, विजुअलाइजेशन, और इस तरह के छोटे छोटे डेटा सेट लेके पहले उस पर बेसिक डेटा एनालिसिस, जैसे अभी मैं इसमें पूछ लूँ कि किस पर्सन की एज सबसे ज़्यादा है, किस पर्सन की इनकम सबसे ज़्यादा है, क्या ऐसा है कि एज बढ़ाएंगे तो इनकम भी बढ़ेगी, कैसे पता लगेगा। तो मैं एक छोटा सा हिंट दे दे रहा हूँ, जैसे हम एक और लाइब्रेरी पढ़ेंगे जिसका नाम है import matplotlib डॉट pyplot splt। तो ये आगे पढ़ेंगे। तो ये मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है, जैसे इसका नाम है प्लॉटिंग लाइब्रेरी है, ग्राफ प्लॉट कर सकती है। तो ऐसे अगर हमने लिखा plt डॉट स्कैटर, मतलब हम एक स्कैटर प्लॉट बना रहे हैं, स्कैटर प्लॉट बिटवीन डीएफ एज एंड बिटवीन डीएफ इनकम। तो इस तरह से हमने एज सेलेक्ट कर ली, इस तरीके से हमने इनकम सेलेक्ट कर ली। तो जब आप ये स्कैटर प्लॉट बनाएंगे तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके का ग्राफ बन रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहे 3 गुच्छे, 3 क्लस्टर्स। तो ये एक तरीके का क्लस्टर्स बन रहा है, ये सब भी सीखेंगे आगे। तो आपको दिख रहा है कोई ऐसा डेफिनेट नहीं है कि एज के बढ़ने पे इनकम बढ़ रही, पर हाँ हम देख सकते हैं कि यूजुअली, बहुत स्लो सही, मगर कुछ केसेस में एज के बढ़ने पे इनकम भी बढ़ रही है, कुछ केसेस में लो है, कुछ केसेस में हाई है। तो इस तरीके के केसेस बनेंगे। तो ये सारा विजुअलाइजेशन हम लोग करके देखेंगे। हर तरह के डेटा का एक पर्पस है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 50 डेटा सेट्स दे रखे जो हम लोग अलग अलग तरीके के पर्पस से सीखेंगे। इसमें स्पोर्ट्स का डेटा है, इसमें स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें वेदर डेटा है, इसमें कार है, क्रिकेट मैचेस एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें तो हम लोग सब पढ़ेंगे। तो ये आज आप लोग इतना ट्राई कीजिए, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेटा फ्रेम के बारे में और अच्छे से सीखेंगे।